बता रहे हैं शंकर जी कि मैंने कहा कि इतना मैं जानता हूं कि प्रेम से उसको पाया जा सकता है और कोई दूसरा रास्ता उसको पाने का बना ही नहीं है। और संसारी प्राणी क्या कहते हैं, अरे चाहे जहां से चलो वहां पहुंच जाओगे। देखिए यहाँ लौकिक जगत में चलने वाली सड़क और परमात्मा को जाने वाली सड़क में बहुत बड़ा अंतर है। यहाँ तो पृथ्वी गोल है, इसलिए कहीं से चलोगे तो पहुंच सकते हो, लेकिन परमात्मा गोल गोल नहीं है। वो गोल गोल नहीं है, वो हर जगह मौजूद है फिर भी मिलता नहीं है। वो तुम में भी है और हम में भी है और हर व्यक्ति में है और हर कड़कड़ में है, लेकिन फिर भी उसका दर्शन लोग नहीं कर पाते हैं। अन्य संतों भी ने भी कहा, शंकर जी की बात ही दूसरे संतों ने भी कहा, घट घट मेरा साइया सुनी सेज न कोय, वाह घट की बलिहारियां जा घट परगट होए। मक्खन तो हर दूध में है, खुशबू तो हर फूल में है और अग्नि तो हर काठ में है, लेकिन बिना अग्नि को प्रकट किए आप अग्नि का काम नहीं ले सकते। विचार करो, दूध से बिना मक्खन निकाल कर और बिना तपाए छाने हुए आप उसमें दूध से दीपक नहीं जला सकते। दूध में घी है, सब जानते हैं, तुम भी जानते हो, बिना पढ़ा लिखा और पढ़ा लिखा सब जानते हैं, किंतु दूध में थोड़ा ज्यादा दूध डाल लो, रुई भिगो के ऊपर जलाओ, देखो जब देगा दीपक। पूरा जीवन लग जाएगा, दीपक नहीं जलेगा। इसी प्रकार से तुम्हारे अंदर परमात्मा है, लेकिन उसको प्राप्त करने का तरीका जब तक नहीं जानोगे किसी उस व्यक्ति से जो प्राप्त किया हुआ, तब तक आपके अंदर वो परमात्मा प्रकट नहीं हो सकता है। ये सीधा सा प्रमाण है। और जब दूध से जानते हुए घी नहीं निकाल सकते हो बिना प्रक्रिया के, बिना कर्म किए, कर्म प्रधान फिर आ गया, कर्म तो करना पड़ेगा दूध में से घी निकालने के लिए, कर्म तो करना पड़ेगा कि काठ से अग्नि प्रकट करने के लिए, कर्म के बगैर नहीं होगा। इसलिए बिना किए हुए यहां पर परमात्मा की प्राप्ति कोई प्राप्त ही नहीं कर सकता। कोई कोई ऐसे अज्ञानी गुरुजन बता देते हैं कि भाई तुम हमें गुरु बना लो, थोड़ा दान दक्षिणा कर लो, घर जाओ, कल्याण हो जाए। लेकिन हमारे धर्म ग्रंथ क्या कहते हैं, कभी नहीं होगा, करनी पड़ेगी। करनी के बना केवल कथनी अगर कथते रहोगे तो कल्याण नहीं होगा। करनी बिन कथनी कथे अज्ञानी दिन रात, और कूकर ज्यों भूसत फिरे सुनी सुनाई बात। खूब कथाएं सुनो, खूब भागवत सुनो, खूब रामायण सुनो, खूब सत्संग सुनो, खूब पुराण सुनो, इसके बावजूद भी तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं हो सकता है। यह स्पष्ट बात लिखी हुई है धर्म ग्रंथों में। लेकिन बताने वालों ने तुम्हें अपने व्यवसाय के लिए, अपने लाभ के लिए, अपने धंधे के लिए भटका दिया है। बोला सुन लो, एक सुन लो, एक सुन लो, एक बार सुन लो। गीता को पढ़ने वाले, गीता को पर प्रवचन देने वाले लोग क्या कहते हैं, गीता का एक श्लोक पढ़ लो कल्याण हो जाए। कोई कोई कहते हैं गीता को छू लो कल्याण हो जाए, कोई कहते हैं उसे देख ही लो कल्याण हो जाए। लेकिन हम आपको प्रमाण सहित बताते चले कि 18वां अध्याय गीता के कृष्ण जी ने अर्जुन को सुनाए और फिर भी पांडव चारों नरक को गए युधिष्ठिर धाम, प्रीत कृष्ण भगवान की आई न कौन होगा। कर्म करना पड़ेगा। महाभारत के दूसरे भाग का 16वां अध्याय खोल कर देखिए, जिसमें स्वर्गारोहण की कथा लिखी हुई है, गीता प्रेस गोरखपुर का। द्रौपदी चारों पांडवों सहित रौरव नरक में गई और युधिष्ठिर स्वर्ग गए, किंतु 2 घड़ी के लिए उन्हें भी नरक जाना पड़ा।
जानते हो किस लिए? एक कृष्ण जी ने झूठ बुलवाया था महाभारत युद्ध में, तुम लोगों को मालूम होगा, कथा सुनी होगी। कौन सा? अश्वत्थामा मारा गया, हतो नरो वा पंजरो हुआ। राजी नहीं थे बोलने को, लेकिन रात भर समझाया गया और फिर युधिष्ठिर को छलने के लिए एक हाथी मरवाया गया। उन्होंने कहा ऐसे नहीं बोलेंगे, राजी नहीं हुए किसी तरीके से। हाथी मरवाया गया और हाथी मरवाने के बाद फिर उल्टा बुलवाया गया। केवल झूठ पूरी तरह से बोलने को राजी नहीं हुए थे, यानी झूठ हो गया इसलिए क्योंकि आधा सुनाई पड़ा और आधा नहीं सुनाई पड़ा। ये कृष्ण जी की कलाकारी थी। एक झूठ कृष्ण जी ने बुलवाया, उसका पाप कृष्ण जी ने माफ नहीं किया। आज तुम हजारों झूठ बोलकर कृष्ण जी की तस्वीर लगा करके पूजा करते हो, तुम्हारे झूठ कौन माफ करेगा? क्यों नहीं करेगा? क्योंकि कहा गया है कर्म प्रधान विश्व करी राखा। राम जी ने बाली को मारा। अब उदाहरण दूसरा देते हैं, यहां तो पांडवों का था, अब राम जी का उदाहरण दे रहे हैं, स्वयं राम जी का। बाली को मारा छुपकर, धर्म विरुद्ध हो गया। जब उसने प्रश्न किया, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कौन नाथ में मारा? हे नाथ, तुम्हें तो अच्छे बुरे सब बराबर होने चाहिए, तुम तो प्रभु हो, सब तुम्हारे बेटे हैं, पिता के लिए सब बेटे हैं, चाहे जो काना हो चाहे कोई दोनों आंखों वाला हो। तुमने क्या अन्याय किया? किसी को ज्यादा दे दिया, किसी को कम दे दिया। उन्होंने कह दिया अनुज वधू भगनी सुतनारी का उदाहरण दे दिया। देखिए ये उदाहरण दे दिया और उदाहरण देने के बाद अपना बचाव कर लिया, लेकिन पाप राम को भी लग गया, राम को भी पाप लग गया। और इसीलिए कृष्णावतार में उसी बाले से बाण मनवाना पड़ा जो बधिक बना। ये कहानियां सब आप जानते हो, केवल हम याद दिला रहे हैं, हम कुछ कर नहीं रहे हैं। हम सिर्फ फिट बैठा रहे, कौन सी ईंट कहां पे बैठेगी फिट ये मिस्त्री करता रहता है, काट पीट के चाहे करे। तो हम ये बता रहे हैं कर्म कितना प्रज्वलित है, कितना प्रचंड है, कितना तीव्रता है, कितना वेग है उसमें, कि उसको चाहे अवतारी पुरुष करे चाहे कोई सामान्य आदमी करे, हर किसी को कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ेगा, उससे नहीं बच सकते। पांडवों ने 18 अध्याय सुने थे, इसके बावजूद नरक कैसे चले गए? है जवाब इसका कोई किसी के पास? कर्म की वजह से छल हुआ, अन्याय हुआ, पाप हुआ। पाप से पाप को नहीं काटा जा सकता, पाप से पाप को नहीं काटा जा सकता है। अभिमन्यु को मारा गया अन्याय तरीके से, गलत हुआ। लेकिन यदि विचार करो, यदि कोई चोर तुम्हारे घर में चोरी कर ली, तो क्या तुम भी चाहोगे उसके घर चोरी करने जाओ? बताओ भाई, कोई बताए? अगर तुम्हारा झाड़ू कोई चुरा ले जाए तो तुम भी उसका झाड़ू चुराने जाओगे? नहीं जाओगे। किस लिए? क्योंकि अगर तुम भी करे तो तुम भी वही हो जाओगे जो उसने किया है, फिर तुम में और उसमें कोई अंतर नहीं रहेगा। इसलिए ये दलील देना कि अभिमन्यु को मारा गया इसलिए ऐसा छल कर दिया गया, ये कोई उत्तर नहीं होता है। कर्ण ने कृष्ण जी को निरुत्तर कर दिया था जब वो बताने गए कि तुम अधर्म पर हो और तुम्हारे ये अनुज हैं, सब पांडव अनुज हैं, तुम कौन थे हो? तो कर्ण ने कृष्ण जी से क्या कहा? हे मधुसूदन, ये बात तुमने उस समय पहले क्यों नहीं बताई थी जब हमें भरी सभा में सूतपुत्र कहा जाता था? तभी तो तुम जानते होगे, क्यों नहीं बताया था? और फिर आज क्यों बता रहे हो? आज हमारी निष्ठा को खत्म करने के लिए, हमें गलत रास्ते पे ले जाने के लिए क्यों तत्पर हो? क्योंकि जिस वक्त हमें
किसी ने सहारा नहीं दिया। उसमें हमें दुर्योधन ने अपना मित्र बनाया था और उसी दिन मैंने वचन दिया था कि मेरा पूरा जीवन तुम्हारे लिए समर्पित है। मैं वचन दे चुका हूं, अपने वचन का पालन करूं या धर्म अधर्म देखूं। हमारे वेदों से लेकर के और तमाम धर्म ग्रंथों पे लिखा हुआ है, दिया हुआ है कि प्राण जाहि पर वचन न जाई। वचन का निर्वहन करने के लिए राजा दशरथ ने अपने प्राण दे दिए, लेकिन वचन को मिथ्या नहीं किया। किस लिए? अपने वचन का पालन करने वाले को कम से कम स्वर्ग तो जरूर मिलता है। केवल अपने वचन का पालन। किसी को अगर वचन दो तो जरूर उसका पालन करो, और उस वचन का पालन नहीं करते हो तो तुम धोखेबाज हो जाओगे। धोखा देने का जो पाप है वो तुम्हें लगेगा, तुम बच नहीं सकते, उसका कारण कोई भी हो। इसलिए जो वचन दिया है उस वचन का पालन करना सीखो, और जो अभी तक नहीं करते रहो तो आगे से करना सीखो। वचन का पालन अवश्य करो, क्योंकि ये शरीर तो आज मिला है, कल फिर मिल सकता है। लेकिन अगर वचन नसा गया तो हमेशा के लिए तुम पापी कहलाओगे। तो इस प्रकार से कृष्ण जी के समय में रहते हुए उनके साथ खाना खाया, साथ रहे, साथ बात की और बड़ा ही सलीके से सब बात मानी। लेकिन कुछ ऐसे अन्याय हो गए, नियत थे कि वार करना अधर्म होता है, ध्यान करते हुए को वार करना अधर्म होता है, पूजा करते हुए पर आज भी कोई अरेस्ट नहीं कर सकता है, आज भी। क्योंकि हमारे सारे पीनल कोड जो बने हुए हैं वो सब मनु के बनाए हुए हैं। नियम, क्या नियम सही है, क्या गलत है, क्या करना है, क्या नहीं करना, ये सब बना हुआ है। उसी के अनुरूप कोर्ट कचहरी चल रही है। तो अपने नियम का पालन करना ही धर्म है आपका। अब हर किसी का धर्म अलग अलग हो सकता है। माता का अलग धर्म, पिता का अलग धर्म, पुत्र का अलग धर्म, भाई का अलग धर्म, स्त्री का अलग धर्म, कन्या का अलग धर्म, माता का अलग धर्म, सबके धर्म अलग अलग। अपने धर्म का निर्वहन करो और वचन देकर के पालन अवश्य करो। तो कर्ण कह रहा है, हे मधुसूदन, जिस वक्त मैंने मित्रता की थी और ये वचन दिया था, उस वक्त मैंने वचन देते समय ये तो नहीं विचार किया था कि अगर ये अधर्म पर चलेगा तो मैं इसका साथ जोड़ लूंगा, और अब अगर ये ऐसा हम करते हैं तो क्या उचित है? कृष्ण जी चुप रह गए। क्यों? क्यों गलत को सही और सही को गलत कैसे कह सकते हैं? इसलिए वो चुपचाप वहां से चले गए। उसने कहा, ये जानते हुए कि मोरे अनुज हैं, फिर भी मैं युद्ध करूंगा, फिर भी मैं युद्ध करूंगा। विजय के लिए नहीं, मरने के लिए करूंगा, मरने के लिए करूंगा। क्योंकि राज्य करने के लायक तो मेरा अनुज युधिष्ठिर ही है। कारण क्या कह रहा है यार, राज्य के लायक तो वही है। और फिर अगर मैं जी भी गया और मैंने अर्जुन का वध कर दिया तो विजय प्राप्त हो जाएगी, फिर किसी का वध नहीं करने की जरूरत है। किंतु ये राज्य जब मुझे मिलेगा तो मैं अपने इस विजय को, ये मुकुट लेकर के दुर्योधन के सिर पर रख दूंगा, और वो गलत है, मैं जानता हूं। तो फिर उसी के पास राज्य चला जाएगा। इसलिए मेरा युद्ध करना नियमानुसार उचित है, उसी के पक्ष में रहना ये हमारा धर्म है। लेकिन हमें उसे छोड़कर चले जाना अधर्म होगा, इसलिए मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो अपने वचन के पालन के लिए तमाम उदाहरण दिए गए, तमाम उदाहरण, कोई एक ही नहीं। महाराजा शिव ने कबूतर को बचा लिया था और बहेलिये ने कहा कि देख ये कबूतर मुझे दीजिए, और जब कहा कि नहीं है नहीं, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं है तो अपने शरीर का मांस दीजिए। तो उन्होंने काट काट कर पूरा शरीर चढ़ा दिया और वो कबूतर के बराबर ही नहीं हुआ। तो वचन का निर्वहन करने के लिए उन्होंने अपने शरीर को काट काट कर चढ़ा दिया।
शिव दधीच हरिचंद कहानी। स्वप्न में दिए गए वचन का पालन करने के लिए हरिश्चंद्र ने जागृत अवस्था में अपनी पत्नी, बच्चे और स्वयं सहित काशी में जाकर के बिक गए थे, दास बन गए थे। एक चक्रवर्ती सम्राट अपने को बेच सकता है वचन के लिए, तो तुम क्या अपने वचन के लिए थोड़ा बहुत नफा नुकसान नहीं सह कर सकते? और अगर नहीं सह सकते हो तो तुम जघन्य अपराधी बनने के लिए तैयार रहो और नरक तुम्हारे लिए जरूर मिलेगा। इसमें कोई दो राय नहीं। इसलिए जो वचन बोलो संभल कर बोलो, जो किसी को वचन दो तो उसका पालन करो और झूठ मत बोलो, क्योंकि झूठ बोलोगे तो वचन का पालन कभी नहीं कर पाओगे। सत्य बोलने का प्रयत्न करो, बोल के तो देखो। सत्य इतना कमजोर नहीं है कि सत्य बोलकर आपका जीवन यापन न हो। अवश्य जीवन यापन होगा, बहुत अच्छे ढंग से जीवन यापन होगा, लेकिन अगर झूठ बोलते रहोगे तो हमेशा कर्म खराब होता रहेगा और कभी सही नहीं हो पाओगे। बाकी आज जो कुछ भी हो रहा है वो तो सब मिथ्या है, जड़ है। चलते हैं पीछे मनु के पास नैमिषारण्य में, जहां वो तपस्या कर रहे हैं, जहां वो प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु से कि मुझे दर्शन मिले, दर्शन मिले। और तपस्या करते करते जब बार बार ब्रह्मा विष्णु महादेव आके चले जाते हैं तो वो देखता है कि ये मेरा दर्शन किए बगैर मानेगा नहीं, मानेगा नहीं। वहां शंकर जी प्रमाण दे चुके हैं, ब्रह्मा जी प्रमाण दे चुके हैं कि मुझे उसके बारे में पता नहीं है, मैं नहीं जानता। अगर विष्णु ही होते तो कहते विष्णुलोक में ब्रह्मा जी कभी भी जा सकते, शंकर जी कभी भी पहुंच जाते, विष्णु जी भी कभी आ जाते हैं। ये तीनों तो एक दूसरे से तीसरे से मिलते रहते हैं, इसलिए कहा कि वो कहीं अलग रहता है। और फिर जो बात बताई गई कि वो क्षीर सागर में रहता है, वो वैकुंठ में रहता है, ये बात न मानकर ब्रह्मा जी ने शंकर जी की बात केवल मानी है कि प्रेम से उसको पाया जा सकता है और कोई दूसरा तरीका उसको पाने का बना ही नहीं है, कोई तरीका नहीं बना है। प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। और तब प्रार्थना की उससे तो आकाशवाणी हुई, जन डर पहुमो निषिद्ध सुरेशा, डरो नहीं, मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं तुम्हारे कष्टों का शमन करने के लिए। इसी प्रकार से वहां भी क्या हुआ, अस्थिमात्र हो रहे शरीरा तदपि मनांग मन ही नहीं पीरा। और जब यहां तक स्थिति आ गई कि वो मरणासन्न हो गए बिल्कुल, तब क्या हुआ, मृतक जियावन गिरा सुहाई, मृतक जियावन गिरा सुहाई, मृतक जियावन गिरा सुहाई। श्रवण रंध्र होई उर जब आई, श्रवण रंध्र होई उर जब आई, श्रवण रष्ट पुष्ट तनु भये सुहाए, रष्ट पुष्ट तनु भये सुहाए, रष्ट पुष्ट तनु भये सुहाए। मानहु अबहि भवन ते आए, मानहु अबहि भवन ते मुर्दे को जिंदा करने वाली आवाज, जिसको नाम कहते हैं, जिसको कहा राम ब्रह्म ते नाम बड़ा वरदायक वरदानी, रामचरित सतकोटि माले महेश जी जाने। वो आवाज, वो नाम जो परमात्मा के धाम से आ रहा है ध्वन्यात्मक रूप में, वो नाम नहीं जो तुम लेते हो, वो नाम जो वहां से अनवरत आ रहा है, जो कभी डिसकंटिन्यू नहीं होता है। जैसे तुम्हारे चलने वाली सांस कभी रुकती नहीं है और जिस दिन रुक जाती है उसके बाद फिर मनुष्य को मिट्टी कर दिया जाता है।
ऐसे ही उस धाम से हर वक्त वो ध्वनि आ रही है, आवाज आ रही है, बस तार जुड़ने की बात है। तार नहीं जुड़ा है तो समझो डिस्कनेक्ट हो, और तार जुड़ गया है तो आपका कनेक्शन ठीक हो गया। और तार क्यों नहीं जुड़ा है? क्योंकि नेटवर्क आपका गायब है, आउट ऑफ ऑर्डर, आउट ऑफ ऑर्डर हो, पूजा कैसे होगी? किसी से बात करनी है तो आप नेटवर्क में होना चाहिए, आपका कनेक्शन जुड़ा होना चाहिए। और जब आपका कनेक्शन कटा हो और आप आउट ऑफ ऑर्डर हो तो आपसे बात नहीं हो पाती है इस संसार में भी रहते हुए। तो परमात्मा के यहाँ कैसे डिसऑर्डर होने से बात होती? जुड़ना है। क्या कहा है दूसरे संतों ने दूसरे भाषा में कि तार जब तक न मन की जुड़ेगी बात मालिक से होती नहीं है। तार जब तक न मन की जुड़ेगी बात मालिक से होती नहीं है। तार जब तक न मन की जुड़ेगी बात मालिक से होती नहीं है। तार जब तक न मन की जुड़ेगी, तार जब तक न मन की जुड़ेगी बात मालिक से होती नहीं है। तार जब तक न मन की जुड़ेगी बात मालिक से होती नहीं है। गर मन ही भटकता रहेगा, गर मन ही भटकता रहेगा। हाँ, गर मन ही भटकता रहेगा, गर मन ही भटकता रहेगा। बात बन के भी बनती नहीं है, बात बन के भी बनती नहीं है। हाँ, बात बन के भी बनती नहीं है, नहीं है, बात बन के भी बनती नहीं है। बात बन के भी बनती नहीं है। तार जब तक न मन की जुड़ेगी, तार जब तक मन की जुड़ेगी बात मालिक से होती नहीं है, नहीं है, बात मालिक से होती नहीं है। नहीं है, बात मालिक से होती नहीं है। बात मालिक से होती नहीं है। मन का तार नहीं जुड़ा है, आपका सेट लाइव नहीं है, डेड पड़ा है। और जब तार ही नहीं जुड़ा है तो परमात्मा के धाम से आने वाली आवाज आपको नहीं मिलेगी, रिसीव नहीं कर पाओगे। और जब रिसीव नहीं कर पाओगे तो नाम आपको नहीं मिला है, तब तक आप नामदानी नहीं हैं। आपको कोई नामदान नहीं मिला है, आप तो खामो खा का बाहर का नाम लिए घूम रहे हैं, जेब में रख के पढ़ रहे हैं पर्चे पे। अंतर की ध्वनियों को जब तक प्राप्त नहीं करता है प्राणी, तब तक सगुरा नहीं होता है, तब तक गुरु नहीं किए हुए है, तब तक निगुरा है, चाहे 100 गुरु प्राप्त कर ले, लेकिन जब तक परमात्मा के धाम से आने वाला नाम नहीं मिलेगा तब तक गोया कोई भी प्राणी सगुरा कहला ही नहीं सकता, भ्रमित रहता है। तो वही नाम मृतक जियामणि गिरा सुहाई, मुर्दे को जिंदा करने वाली आवाज,
दूसरे संतों ने क्या कहा है, जान मुर्दों की उठे कब्रों से भाग, ऐसा है अंतर का बाजा और राग। उस परमात्मा के धाम में ऐसी ध्वनियां हो रही हैं जो कब्र में पड़े हुए मुर्दे के साथ उसका तार जोड़ दिया जाए तो वो भी कब्र को फाड़ कर बाहर निकल आएगा। इतनी बड़ी ताकत उसमें है और इसीलिए तो वो मुर्दे को जिंदा कर देता है, इसीलिए वो मुर्दे को जिंदा कर सकता है और कोई दूसरा ताकत नहीं है। तो मृतक जियामणि वाली आवाज जब अंतर में आई तो हृष्ट पुष्ट तनु भये सुहाए। अभी क्या दिखा था, शरीर बिल्कुल क्षीण हो गया है, छीण हो गया है, जर्जर हो गया है, अस्थि मात्र हो रहे शरीरा, अस्थि मात्र हैं। तुम तो पूजा करने में, ध्यान करने में, भजन करने में, थोड़ा अपना भोजन कम कर देने में भी सोचोगे हम कमजोर हो जाएंगे। और कोई कोई तो ऐसे प्राणी है, अगर एक रोटी भी किसी की हटा लो, पकड़ लो, हाथ से निकाल लो तो जाने क्या क्या सोच डालेंगे। एक रोटी, ज्यादा नहीं। तो भोजन कम करोगे तो क्या होगा, शरीर पुष्ट रहेगा। और लोग सोचते हैं एक रोटी ज्यादा खा लो तो अच्छा रहेगा। कभी ऐसा करके देखो, कभी एक रोटी कम खा के देखो आप में चुस्ती फुर्ती कैसी रहती है, और कभी एक ज्यादा खा लो, खा चुके हो फिर एक खा लो, फिर देखो आपको कैसा लगता है। उठना बैठना चलना फिरना लेटना सब में तकलीफ हो जाएगी। और एक अगर कम किए हो तो उठना बैठना चलना फिरना श्वास लेना सब में आराम मिलेगा। और यहां तो वैज्ञानिकों ने एक्सपेरिमेंट किया है चूहों पे। कुछ को अधिक भोजन दिया गया तो जल्दी मर गए, कुछ को थोड़ी कटौती करके दे दिया गया तो बाद में मरे, ज्यादा दिन तक रहे। और कुछ को आधा पेट दिया गया वो उससे ज्यादा जीवित रहे। और कुछ को बहुत चौथाई खाना दिया गया तो वो सबसे ज्यादा जीवन को मिला, ज्यादा लंबा जीवन। भारतवर्ष में बहुत खाया जाता है। एक बात बताते चले, इंडिया में बहुत खाया जाता है, लोग खाते ही रहते दिन भर। कुछ खा के आया फिर मिल गया लाओ, ये भी खा लेते हैं। इसलिए यहाँ की औसत आयु कम है। पहले 56 वर्ष ही थी, अब 66 वर्ष हो गई है। कुछ कम किया है खाना, किंतु अभी भी बहुत खाते हैं। जापान में औसत आयु 96 वर्ष है। वहां बार बार लोग नहीं खाते, हर समय नहीं खाते। अगर कुछ खा लिए पेट भर गया है तो तुरंत फिर कुछ नहीं खाएंगे, कुछ भी नहीं खाएंगे। तुम पूजा तो क्या करोगे, पहले एक नियम तो बना लो अपने को चुस्त फुर्त रखने का। शरीर से चुस्ती रहेगी, फुर्ती रहेगी और पुष्ट रहोगे तो पूजा करने के लायक भी रहोगे। क्योंकि मनुष्य शरीर चाहिए, इसके लिए करेगा कौन पूजा। उसको ही बेकार कर दिया, खा खा के तोमड़ा बना दिया। पेट आगे जा रहा है, वो पीछे पीछे आ रहे हैं। रीढ़ सीधी हो गई है, चलना मुश्किल हो गया, झुकना मुश्किल हो गया। जो किसी को प्रणाम भी करते हैं तो कांख मारते हैं, क्यों, झुका ही नहीं जाता। और इसीलिए लोग क्या कर रहे हैं, चरणों के बजाय घुटनों में प्रणाम करने लगे। बोले कैसे झुके, झुका ही नहीं जाता। अब ये कैसे परमात्मा को प्राप्त करेंगे बताओ, उनसे तो झुका ही नहीं जाता है। अब परमात्मा के आगे कैसे झुकेंगे।